आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसके टॉपिक कौन से पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस एंड इट्स एसेंशियल वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस होता क्या है? एक्सेप्टेंस को सिंपली हम समझते हैं कि जब कोई इंसान अपनी कंसेंट देता है किसी ऑफर को तो हम उसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। डिफिनेशन जो है सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये डिफाइन करता है कि जब कोई पर्सन, ठीक है, ये अपनी कोई ऑफर देता है और मिलने वाला उसे हाँ बोल देता है तो उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। ठीक है, देन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। अगर ऑफर भी हो गया, अगला एक पर्सन ऑफर कर दिया, दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वहां पे क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। The next is how to make acceptance. First is express acceptance and second is implied acceptance. एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस कब होता है? जब हम कोई चीज बोल के या वर्ड से या रिटर्न वे में करें। जैसे कि अगर हम किसी को मैसेज करके कोई एक्सेप्टेंस कर रहा है या फिर कोई ईमेल से कर रहा है तो वहां पे क्या एक्सेप्टेंस हो रहा है? वहां पे एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस हो रहा है। जैसे कि अगर हम किसी को ईमेल करें, आई एक्सेप्ट योर ऑफर डेटेड 5th जून, ये लिख के हम कर दिए, यहाँ पे क्या है? एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड में क्या है? इम्प्लाइड में काम से हाँ मतलब बोलते हैं कि जैसे कि हम कोई काम करते हैं उससे हम बता देते हैं हाँ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहां पे कोई भी हम बोल के नहीं करते। जैसे कि हम बस में चढ़ गए तो वहां पे टिकट नहीं मांगे, पर हम चढ़ गए तो वहां पे किराया देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे एक्ट से पता चल रहा है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहां पे क्या हो जाएगा? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ठीक है, देन वी कम्स टू हु कैन एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस जो है वो कौन एक्सेप्ट कर सकता है? तो देयर इज टू कंडीशंस, वन इज स्पेसिफिक ऑफर एंड वन इज जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर में क्या होता है? जो हम किसी को ऑफर देते हैं एक डिफिनिट पर्सन से, एक निश्चित पर्सन से, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन से, वहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन को एक्सेप्ट करना होता है। वहां पे क्या हो जाता है? स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस, जहाँ पे हम पर्टिकुलर इंसान की बात करते हैं। अगर हम किसी पर्सनल इंसान को कोई ऑफर कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि हम पूरे लोगों से ऑफर करते हैं, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कार्लिली बस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में हुआ था। ठीक है, जिसको आप हम प्रीवियस क्लास में जाके हम पढ़ सकते हैं, जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एसेंशियल्स मीन्स किस किस कंडीशंस पे एक्सेप्टेंस को हम मानते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए, कोई भी कंडीशंस नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शर्त नहीं रखना चाहिए, फुल एंड फाइनल हाँ होना चाहिए। ठीक है, जो सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 में बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 में। ठीक है, कि एक्सेप्टेंस किसे कैसे दें, तो वो क्या होता चाहिए? वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए, फुल एंड फाइनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रॉमिसी। जिससे आप प्रॉमिस कर रहे हैं उससे आप एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए। एक्सेप्टेंस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय ऑफरर और ऑथराइज्ड एजेंट। थर्ड पार्टी से सुन लेना वैलिड नहीं है। कि अगर कोई भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑफर हुआ है तो उसका एक्सेप्टेंस भी आपको उसी ऑथराइज एजेंट से करना है, ना कि किसी थर्ड पार्टी से आप सुन के उसे बोल देंगे ये एक्सेप्टेंस है। ठीक है, इस पे एक स्टोरी है, उसको आप समझते हैं। ठीक है, स्टोरी कैसे कह सकते हैं? केस लॉ है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो पावल वेस्ली का केस है जिसमें पावल ने स्कूल में हेडमास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। स्कूल मैनेजर ने मीटिंग में डिसाइड किया कि पावल को अपॉइंट करेंगे। एक मैनेजर ली ने बिना अथॉरिटी के अपने आप पावल को बोल दिया तुम सेलेक्ट हो गए। ठीक है, एक मैनेजर था जो उसकी अथॉरिटी नहीं थी बोलने की, लेकिन उसने बोल दिया। बाद में मैनेजर ने डिसीजन बदल दिया, किसी और को अपॉइंट कर लिया। पावल ने केस कर दिया, बोला मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया था क्योंकि मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया था। नाउ वी सी द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। जजमेंट क्या आता है कि जो पावल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था वहां पे, और रीजन क्या था? एक्सेप्टेंस जो है वहां पे कम्युनिकेट नहीं हुई थी प्रॉपर तरीके से। ली की कोई अथॉरिटी नहीं थी एक्सेप्टेंस बताने की, और थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मिलना कोई वैलिड कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफर जो होता है उसके अथॉराइज एजेंट से ही आनी चाहिए। ठीक है, जज की एक लाइन थी, इफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एजेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इन्फॉर्म द प्लेंटिफ इट डज नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन। अगर जो एजेंट है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो वो कम्युनिकेशन अमाउंट नहीं करेगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रिस्क्राइब टाइम और रीजनेबल टाइम। ठीक है, सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बताता क्या है? टाइम इज प्रिस्क्राइब, एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन दैट टाइम। लेट हुई तो ऑफर लैप्स हो जाता है। अगर कोई एक्सेप्टेंस कर रहा है, ठीक है, और उसने जो ऑफर किया वो प्रिस्क्राइब टाइम दे दिया और रीजनेबल टाइम दे दिया, तो उसी रीजनेबल टाइम में आपको एक्सेप्टेंस करना है। अदरवाइज जो ऑफर होता है
वो क्या करता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, इनवैलिड हो जाती है। मस्ट बी गिवन विद इन ए प्रिस्क्राइब्ड टाइम को हम 21 लॉ से समझते हैं, ठीक है, जिसका नाम है राम्स गेट विक्टोरिया होटल वेट्स मॉन्टीफ्लोरो, ठीक है। इसमें क्या होता है, मॉन्टीफ्लोरो जो होते हैं जून में राम्स गेट होटल को शेयर खरीदने का ऑफर दिए, 6 महीने तक होटल ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। नवंबर में सडनली बोले हाँ ठीक है शेयर ले लो। तब तक शेयर मार्केट गिर गया था, मॉन्टीफेलोरो ने मना कर दिया अब नहीं चाहिए, 6 महीने बहुत लेट हो गए। होटल ने केस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। कोर्ट का जजमेंट आता है, जो मॉन्टीफेलोरो होते वो जीत गई होती, क्योंकि उन्होंने रीजन दिया जो ऑफर होता है वो टाइम फिक्स नहीं था, तो रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट करना था। शेयर जैसी चीज का रीजनेबल टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि प्राइस रोज अप डाउन होता है, और 6 महीने अनरीजनेबल डिले, इसलिए ऑफर जून में ही लैप्स हो गया था। नवंबर की एक्सेप्टेंस लेट थी, इसलिए इनवैलिड है। जज की एक लाइन थी, an offer to take share must be accepted within a reasonable time and 6 months is far beyond that. Okay. Next essential element है acceptance must be given by the person to whom the proposal is made authorized. इसको समझते हैं। authorized का मीन्स होता है जिसको ऑफरी ने लीगल हाँ बोलने का हक दिया हो, ठीक है। ऑफरी देने वाला चाहता है, क्या चाहता है वो, जिसे मैंने ऑफर दिया है उसी की हाँ आए, किसी तीसरे की अफवाह या कोई भी हाँ ना आए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लीगल रिलेशन फॉर्म होता है, और कोई भी नॉन कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग इन नेचर, और अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बाइंड नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस की टॉपिक खत्म होती है, और आप अपना ओपिनियन कमेंट में लिखिएगा कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम और वीडियो बनाएं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।